Again, thank you for the question. And I think, for me, ब्रांड बनाना ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको हर चीज़ में ब्रांड बना सकते हो और मेरे हिसाब से इट्स वेरी सिंपल. मैंने ना लाइफ में अपनी लाइफ में मार्केटिंग और ब्रांडिंग पढ़ी नहीं है. I have not studied, right? But still today people say that Boat is one of the most successful brands in the country, right? The reason is very simple. एक ना बहुत पुरानी एक लाइन है. अगर आप किसी भी शॉप में जाओगे ना तो आप लिखा होता है वहां पे नीचे लिखा होता है ग्राहक भगवान है. सुना आपने ग्राहक भगवान है लिखा होता है. इट्स वेरी सिंपल. कंज्यूमर इज योर गॉड. योर ब्रांड इज बिल्ड बेस्ड ऑन व्हाट द कंज्यूमर वांट्स. आई टेल यू अ स्मॉल एग्जांपल. आपका जब कंज्यूमर इंडिया में था ना, जब हम लॉन्च कर रहे थे, so there were a lot of brands which were selling similar products. I was not the first headphone brand in the country. Headphone हमसे पहले there were a lot of Japanese, Chinese, German and even Indian brands which were selling. In 6 years, why did we become one of the most successful brands? Is because we kept our consumer at the forefront. Always. Second, brand is very, it's a definition, right? There are only 4 P's in brand building. एक होता है, first P is product. आपका product अच्छा होना चाहिए. Second P is right place where you sell it. Third is right price. And fourth is right promotion. Nothing else matters. It's very simple. It's very simple. सही product लाओ, सही दाम पे बेचो, अच्छे से बेचो, जहाँ जहाँ consumer है वहाँ जाके बेचो और माल बिकता है. So it's very important that आप कभी भी अपना ना प्रोडक्ट प्राइस से मत बेचो. कभी भी. आप देखो सबसे सस्ती गाड़ी इंडिया में जो आई थी ना, वो थी टाटा नैनो. यू रिमेंबर? वेयर इज टाटा नैनो टुडे? बंद हो गई. क्यों? क्योंकि उसने बेचा प्राइस से. उसने बोला कि ये सबसे सस्ती गाड़ी है. इंडिया में कोई सस्ता नहीं खरीदता. कोई सस्ता नहीं खरीदता. आप किसी गांव में चले जाओ, वो पूछते हैं कि आपको क्या खरीदना है, तो बोलता है मुझे वो खरीदना है जो टाउन में खरीदा जा रहा है. टाउन वाला वो बोलता है जो सिटी में खरीदा जा रहा है. सिटी वाला वो देखता है जो मेट्रो में खरीदना जा रहा है. तो एवरीबडी इंडिया में हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी एस्पिरेशनल है. उसे एक ऐसी चीज चाहिए जो उसको शो ऑफ करने में मजा आए, जो उसको उसकी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में मजा आए, जो उसको लगे कि भाई मैंने ये खरीदा है, मैं दूसरों को बताऊंगा कि देख मेरा ये नया ब्रांड है. तो ब्रांडिंग इज वेरी क्रिटिकल. यू हैव टू बिल्ड अ प्रोडक्ट. एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ, build a brand which is aspirational yet affordable. That is what India is. And today I am proud to say that we are now world's second largest audio brand. World's second largest. What do you think, how can business leaders collaborate with policymakers like him to create an ecosystem that fosters both economic growth as well as socially responsible growth? That's a good question. Again, I'll tell you a few examples from my life. As I said कि पहले ना मुझे बहुत डर लगता था ब्यूरोक्रेट से, right? And डर लगता था पॉलिटिशियन से, right? I used to feel कि ये unapproachable होते हैं, right? और हम अपना काम करते हैं, ये इनका काम है, ये अलग काम है, right? जब हम 3 साल पहले we were not even there in the Shark Tank. Government started talking to us कि आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है. We got calls from the secretary. We met the ministers. पहले कभी नहीं होता था कि the startups were also given a chair in policy making and decision making. आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जब मेरे को मोदी जी ने लास्ट ईयर मेरे को पेरिस लेके गए, फ्रांस, अपने साथ डेलीगेशन में. there was a lot of people who had come there. ठीक है. The businesses were, एक बंदे ने बोला कि मेरी ना 60 साल पुरानी कंपनी है. दूसरा बिजनेसमैन आया, वो कहता कि मेरी 6 फैक्ट्रियां हैं फ्रांस में. एक आया इंडिगो वाले, वो कहते कि हमने आपके 300 प्लेन खरीदे हैं. और एक तरफ मैं बैठा हुआ था जिसकी कंपनी खाली 6 साल पुरानी थी. और मैंने बोला कि दिस इज द न्यू इंडिया, राइट? वेयर पीपल लाइक अस हु वर लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्यू इयर्स बैक आर ऑल्सो गिवन चांस to represent India. That is what is happening with the startup world. There are a lot of dialogues which happen with the startup ministry.
दे कीप कॉलिंग अस कि आप बताओ नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या एक स्टार्टअप पॉलिसी फोरम बन रहे हैं. We feel that we are encouraged, and there are a lot of startups looking at us because we've done decently well. हमें ये लोग जब they give us that recognition, there are a lot of young startups who feel encouraged. Yeah, we should also do something like that. Why can't we do it? So I think it's a good time where the government is working very closely with startups to develop. And as Modi ji rightly said, 2047 is what his vision is, to make India Viksit Bharat, right? A developed nation. And I think startups will play a very important role there. And as they say, we are the third largest startup ecosystem in the world. I think time is not far away when we'll be the number one startup ecosystem in the world.